जय श्री माता जी। श्री माता जी अत्यंत करुणामयी और प्रसन्न व्यक्तिमत्व की थीं। इसका कारण उनके माताजी और पिताजी ने उन पर किए हुए संस्कार थे। श्री माता जी के परिवार में उनके 12 भाई बहन थे। श्री माता जी के पिताजी और माताजी देश स्वतंत्रता के संग्राम सेनानियों में से एक थे, तो उन्हें कई सभाओं में जाना पड़ता था। इसीलिए उन सब जिम्मेदारियों को निभाने का काम श्री माता जी पर 8 वर्ष की उम्र से ही आ गया था। श्री माता जी बचपन से ही गांधी जी के आश्रम में जाया करती थीं। उनको तभी से गांधी जी का प्रेम और प्रशंसा प्राप्त हुई। गांधी जी श्री माता जी को नेपाली कहते थे, क्योंकि उनके नैन नक्श सीता जी के जैसे थे, जिनका जन्म नेपाल में हुआ था। किशोर वय से ही उनका झुकाव आध्यात्म की ओर था। मंदिर में शांत कोने में वह अकेली ध्यान करने बैठती और सामूहिक कुंडलिनी जागरण के बारे में गहन मनन करती। उनका प्रेरणादायी स्वभाव गांधी जी को भी बहुत भाता था। उनके बीच बहुत घंटों तक बातें चलती। श्री माता जी और गांधी जी दोनों को ही इस बात का ज्ञान था कि आत्म साक्षात्कार ही सभी प्रश्नों का हल है। एक बार श्री माता जी ने गांधी जी से कुछ प्रश्न पूछे कि वे आध्यात्म के बारे में, कुंडलिनी शक्ति और उसके सामूहिक जागरण के बारे में लोगों को अभी क्यों नहीं बता सकते। तब गांधी जी ने उनसे कहा कि लोग अभी गुलामी से पीड़ित हैं। जब तक वे स्वतंत्र नहीं होते, उनको आध्यात्म के बारे में कुछ भी बताना व्यर्थ है। इसीलिए भारत स्वतंत्र होने के बाद श्री माता जी को उन्होंने सामूहिक कुंडलिनी का जागरण करने की सलाह दी। श्री माता जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में सहभाग लिया था और वे भारत स्वतंत्रता संग्राम में एक कार्यरत सेनानी थी। उन्हें कई बार कारागृह में भी जाना पड़ा। एक बार तो अंग्रेजों के कहने पर किशोर वयीन श्री माता जी को अन्य लोगों की तरह बर्फ के लादी पर भी सोना पड़ा। लाखों स्वतंत्र सैनिकों के अथक परिश्रम के बाद भारत को आखिर स्वातंत्र्य मिला। श्री माता जी एक महान देशभक्त थीं और देश के प्रति उन्हें अत्यंत श्रद्धा थी। श्री माता जी का विवाह 7 अप्रैल सन 1947 को सर सीपी श्रीवास्तव जी के साथ हुआ, जो कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के ज्येष्ठ सहसचिव थे। ज्यों कि वे ईसाई धर्म की थीं, तो उनके ससुराल वाले लोग प्राथमिक तौर पर नाराज थे, क्योंकि उन्हें लगा वे ईसाई धर्म की परंपरा घर में शुरू करेंगी। पर अपने सादगी और सात्विकता से श्री माता जी ने हिंदू परंपरा का पालन करते हुए सब ससुराल के लोगों का मन जीत लिया और धीरे धीरे उन्होंने अपनी गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को पूर्ण किया, क्योंकि आगे उन्हें सहयोग के महान कार्यों के लिए वक्त देना था। जय श्री माता जी।